नमस्कार सभी का। आज हम जानेंगे जो हमारा ए डायरेक्शन होम कंस्ट्रक्शन का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमने क्या कवर किया है। हमने कवर किया ईस्ट फेसिंग प्लॉट, साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट, साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट। यानी अगर आपका घर साउथ वेस्ट फेसिंग है तो कैसे हम हमारे घर में मेन डोर, टॉयलेट, किचन, पूजा रूम, बेडरूम कहाँ पे क्या बनाना चाहिए वो हमने कवर किया है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, यानी जो ईशान कोण है। यानी अगर आपका बिल्डिंग नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है तब कैसे आप वास्तु के रूल्स के अनुसार, डिग्रीज के अनुसार अपना घर का निर्माण कर सकते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का मतलब क्या होता है। यानी जब कोई व्यक्ति कहता है कि आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है या फिर साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट है, इसका मतलब क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी घर से सेंटर से जब आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका रोड जा रहा है, या अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो सीढ़ी से निकलने के बाद जो चलने फिरने का एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तब इससे हम कहते हैं कि आपका बिल्डिंग या आपका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। अब हम जानेंगे कि वास्तु में एग्जैक्ट डिग्रीज फाइंड आउट करना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब हम आर्किटेक्चरल प्लान में देखते हैं तो उसमें मेंशन होता है कि नॉर्थ आपका इस तरफ है या नॉर्थ इस तरफ है, बट एक्चुअल में कभी कभी वो गलत हो जाता है। यानी अगर आपका बिल्डिंग 15 टू 20 डिग्री टिल्ट है, क्रॉस है, तब जिस नॉर्थ ईस्ट को आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं वो शिफ्ट हो जाती है नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे, या फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। यानी बिल्डिंग्स अगर आपका 15 डिग्री या 20 डिग्री क्रॉस है तो रेमेडीज नॉर्थ ईस्ट में अगर करना है तो वो यहाँ पे नहीं करना है, वो आपको यहाँ पे करना है। सो बिल्डिंग टिल्ट होने के कारण भी आपके जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि घर के सेंटर से आपको कॉम्पस ऑन करके अपने डिग्रीज को फाइंड आउट करना है कि आपका बिल्डिंग कौन सा डायरेक्शन फेसिंग है और कितने डिग्रीज टिल्ट है। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है डिग्रीज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में अज्यूम करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो एग्जैक्ट आपका 0 डिग्री है, यानी बिल्डिंग स्ट्रेट है, टिल्ट नहीं है। अब हम बाकी के डायरेक्शंस लिख लेते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के बाद आता है ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन। इसमें हम 8 डायरेक्शंस लिख रहे हैं। इसमें हम 16 डायरेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो बीच का एरिया है उसको हम कहते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या फिर एनएनई। सो इस तरीके से हम 16 जोन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि जो आपका मुख्य द्वार है वो किस तरफ आना चाहिए। वास्तु में जो मेन डोर प्लेसमेंट है वो 3 और 4 के पदार्थ पे है तो अच्छा माना गया, यानी N3 N4, E3 E4, S3 S4, W3 W4। तो क्योंकि यहाँ के जो देवता है वो अलाउ करते हैं मेन डोर को। सो अगर आपका नॉर्थ इस तरफ है सो ट्राई कीजिए आपका मेन डोर इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, यानी N3 N4 के पदार्थ में या E3 E4 के पदार्थ में, यानी एग्जैक्ट सेंटर पे आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। आपको मेन डोर E3 E4 में या N3 N4 ये दोनों ही ऑप्शंस दिए गए। सो मेन डोर यहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन बाकी किसी भी दिशा में अगर आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट से ज्यादा बुरे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। सो N3 N4 या E3 4 में आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मेन डोर को। फिर आता है हमारे घर का टॉयलेट। टॉयलेट बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हम अपने बॉडी के वेस्ट को डिस्पोज कर सकें। यही सेम चीज वास्तु में कि जिस भी दिशा में आप टॉयलेट को बनाएंगे, यानी टॉयलेट के सीट को कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो उस दिशा के जो अच्छे रिजल्ट्स है या बुरे रिजल्ट्स है वो डिस्पोज कर देगा। यही रीजन है कि वास्तु में जो 3 नेगेटिव डायरेक्शंस है वहां पे आप अपने टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी कि घर का ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी जो लगभग 115 डिग्रीज पे आता है, घर का साउथ साउथ वेस्ट यानी SSW, और घर का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी WNW। जो लगभग डिग्रीज की बात करें तो वो आता है ईस्ट साउथ ईस्ट 115 डिग्रीज, साउथ साउथ वेस्ट 202 डिग्रीज और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट 292 डिग्रीज। यानी 292 डिग्रीज प्लस 10 माइनस 10 का जो रेडियस है यहाँ पे आप अपना टॉयलेट सीट बना सकते हैं। मैप में जाने सो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, इन 3 जगहों पे आप अपना टॉयलेट सीट बना सकते हैं। अब सपोज आपका टॉयलेट काफी बड़ा है, कुछ घरों में टॉयलेट्स काफी बड़े होते हैं, तो ट्राई कीजिए कि टॉयलेट काफी बड़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो सीट है वो एग्जैक्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी 292 के आसपास ही फॉल करे, ताकि आपको उस टॉयलेट के नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। क्योंकि सपोज अगर टॉयलेट आपका ऊपर आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है, तो वो नॉर्थ वेस्ट के जो अच्छे रिजल्ट्स वो डिस्पोज कर देता है। लेकिन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आने से आपके जीवन में जो डिप्रेशन है, क्योंकि ये जोन है डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का, सो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आने से आपके जो इमोशंस हैं जो डिप्रेशन में फॉर्म हो जाते हैं वो पहले ही उस चीज को खत्म कर देता है, ताकि आपको कभी एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स ना आए। सो टॉयलेट्स आप इन 3 दिशाओं में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। फिर आता है किचन।
किचन के दो सबसे अच्छे डायरेक्शंस है। सबसे पहला अग्नेय कोण, यानी साउथ से साउथ ईस्ट की तरफ आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या घर का जो वेस्ट एरिया है यहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी इस तरफ पे आप अपने किचन को बना सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे टॉयलेट नहीं बना रहे तो ये पूरा एरिया आप क्या कर सकते हैं, अपने किचन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन क्या आता है, वेस्ट डायरेक्शन, ये पश्चिम दिशा। वेस्ट में प्लेस करेंगे तो ट्राई कीजिए बर्नर के नीचे येलो स्लैब या येलो कलर का मार्बल जरूर रखिए, जिससे जो वेस्ट की जो एनर्जीज है वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि किचन फायर एलिमेंट है और वेस्ट आपका स्पेस एलिमेंट है। उनको बैलेंस करने के लिए पृथ्वी तत्व यानी कुछ ना कुछ येलो कलर यूज करना जरूरी है, जिससे किचन बैलेंस हो जाता है। बट अगर आप अग्नि की दिशा में बनाएंगे तो रेमेडीज की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि किचन खुद एक रेमेडी की तरह काम करता है। और अग्नि के जितने भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, यानी इस वास्तु चक्र में साउथ ईस्ट आपके मनी से जुड़ा हुआ है, साउथ ईस्ट कॉन्फिडेंस और साउथ आपके नेम एंड फेम। सो किचन यहाँ पे बनाने से ये जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं आपके जीवन में बनने शुरू हो जाते, कनेक्ट होने शुरू हो जाते और ग्रोथ आपको दिखना शुरू हो जाता है। सो किचन आप इन 2 जगहों पे बना सकते हैं। फिर आता है हमारा घर का पूजा रूम। पूजा रूम बेसिकली क्या है, एक ऐसा स्थान जहाँ पे आपका बॉडी एंड सोल अलाइन होता है, जहाँ पे आपको शांति मिलती है, जहाँ पे आपके जितने भी नेगेटिव स्टफ है जैसे डर, घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस है वो डिस्पोज हो जाते हैं। आपको एक स्थिरता मिलती है, एक स्टेबिलिटी मिलता है। सो जो पूजा घर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। इसे कंस्ट्रक्ट करना है तो आप नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं या पश्चिम दिशा में बना सकते हैं, यानी आप इस तरफ अपने पूजा रूम को बना सकते हैं या वेस्ट में बना सकते हैं। 2 चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है कि पूजा रूम अगर आप नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट में बनाते हैं तो सबसे पहले वहां पे रेड कलर कम से कम यूज करें, यानी पूरी रेड दीवार कर दी है, रेड कलर का बल्ब लगा दिया, तब ये वास्तु में नेगेटिव इंपैक्ट देगा, क्योंकि पंच तत्व जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं उसके कारण। और सेकेंड होता है कि मल्टीपल आइडल्स, जैसे गणेश जी का एक आइडल, गणेश जी का एक और आइडल, गणेश जी का एक और फोटो, तो इस तरीके से अगर आप प्लेस करते हैं तब वो आपके जीवन में प्रॉब्लम लेके आता है। सिम्टम्स क्या दिखेगा कि इल्यूशन, कंफ्यूजन, यानी अगर ऐसे मल्टीपल आइडल्स प्लेस किया गया तो उस घर में देखा जाता है कि एक व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, कल क्या करना चाहिए। जो एक फोकस है वो कभी बन नहीं पाता है। सो मल्टीपल आइडल्स होना नेगेटिव माना गया और उन्हें आपको रिमूव करना ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन दिया गया। फिर आता है हमारा बेडरूम। बेडरूम बेसिकली आप किसी भी दिशा में बना सकते हैं, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। बस ट्राई कीजिए कि जहाँ पे आपको टॉयलेट के सीट बनाने के लिए बताया गया वहां पे आप अपने बेडरूम का बेड ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपना बेडरूम बनाएंगे तब वो नेगेटिव इंपैक्ट लेके आता है और जीवन में प्रॉब्लम्स लेके आता है। जैसे कि सबसे कॉमन क्या देखा गया कि लोग कहते हैं उनका साउथ वेस्ट बेडरूम है, यानी ये पूरा बेडरूम साउथ वेस्ट की तरफ है, लेकिन जो बेड है वो आ रहा है SSW पे, जो एक नेगेटिव जोन है। यानी जिस बेडरूम को आप समझते हैं कि साउथ वेस्ट है वो एक्चुअल में साउथ वेस्ट नहीं है, वो SSW पे यानी साउथ साउथ वेस्ट पे। तब आपको क्या करना है, इस बेड को शिफ्ट करना है, यानी यहां से हटा के आपको अपने बेड को साउथ वेस्ट की तरफ या एग्जैक्ट साउथ की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तब भी जाके वो न्यूट्रल माना जाएगा। अगर SSW में है तो उसके सिम्टम्स क्या आते हैं कि आपको अच्छी नींद नहीं आती, रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है, जो इंसोमेनिया है वैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, और बुरे सपने के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन देखा गया कि अगर आपका बेडरूम गलत दिशा में बनाया गया है तो। अब बेडरूम का एक और पार्ट होता है कि नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में जिनकी उम्र 60 से प्लस है या फिर जिनकी उम्र 12 से कम है उनके लिए बेडरूम अच्छा माना गया नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन जो यंग पीपल हैं, जो अर्निंग पीपल हैं, उनको कभी भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ बेडरूम अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे बेडरूम के सिम्टम्स क्या होते हैं कि उनको एक लेजीनेस, जो आलसीपन है वो बढ़ जाता है। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अवॉइड करना चाहिए बेडरूम के लिए। सो ये हो गए ओवरऑल पॉइंट्स जिसके अनुसार आप अपने नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक और पार्ट क्या आता है कि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो भूमि की एनर्जीज का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में जो 70% एनर्जीज है वो टेररिक एनर्जीज है, यानी भूमि की ऊर्जाओं पे ज्यादा डिपेंड करता है। यानी अगर आपकी ग्राउंड एनर्जीज कमजोर है, नेगेटिव है, तो ये पूरे रूल्स के अनुसार बनाने के बाद भी आपको एक अनसेटिस्फैक्शन, थोड़े से प्रॉब्लम्स और सब देखे गए। सो ग्राउंड एनर्जीज को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, सबसे पहले जो टाइल्स वर्क है यानी जो भी ग्रेनाइट का काम किया जाएगा उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, भूमि में हर जगह आप क्रिस्टल चिप्स स्प्रेड कर सकते हैं, यानी पिरामिड्स हो गए, हेलिक्स हो गए, यंत्रास हो गए। इनको रखने से क्या होगा, भूमि की जो ऊर्जा है वो काफी ज्यादा प्यूरिफाई हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमें भूमि के अंदर से मिलते हैं। सो ग्राउंड की जो एनर्जी है वो क्रिस्टल्स में सबसे ज्यादा स्टोर्ड होती है। सो यही रीजन है कि क्रिस्टल्स हर जगह डालने से जो भूमि की ऊर्जा है वो काफी ज्यादा शुद्ध हो जाती है, काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। उसके बाद जब आप रूल्स
अनुसार कंस्ट्रक्ट करते तब आपको वास्तु का जो ट्रू पोटेंशियल है, वास्तु का जो असर है, रिजल्ट है, वो फील होना शुरू हो जाता है। आप जो भी काम करते हो उसमें सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं। सो आज हमने सीखा है कि जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, कहाँ पे और कितने डिग्रीज पे आपको ये सब बनाना चाहिए, ताकि वास्तु के जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, अच्छे प्रभाव है, वो आपके जीवन में मिलना शुरू हो जाए। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस रिलेटेड चाहिए, यानी वास्तु के जो रेमेडीज है, वास्तु के जो प्रॉब्लम्स है, या न्यूमरोलॉजी के कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वास्तु के बारे में, वास्तु के रेमेडीज के बारे में, वास्तु के जो गलत मिथ्स हैं जिसके कारण जीवन में कुछ भी करने से पहले आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन सबको बर्स्ट करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और जो रेमेडीज कैसे यूज करना है, इसका नॉलेज सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे वास्तु के रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु के बारे में क्यूरियोसिटी है कि वास्तु कैसे काम करता है, क्यों ऐसे कहा जाता है कि आपका जो सराउंडिंग है, आपके जो आसपास के सामान है वो साफ सुथरे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा सराउंडिंग होता है वैसे ही हमारे ब्रेन के फ्रीक्वेंसीज डेवलप होता है। एग्जाम्पल दें तो इमेजिन कीजिए कि ऐसे एक घर में रहते जहाँ पे हर जगह अंधेरा है, टूटे फूटे दीवार है, फ्रेम्स और सब टूटे हुए, या फिर एक नेगेटिव कलर्स यूज किए गए, डार्क कलर्स यूज किए गए, तो बार बार इस जगह पे रहने से आपका जो दिमाग है काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। अब यही इमेजिन कीजिए कि आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे एनवायरमेंट में रह रहे हैं, अच्छे कलर्स यूज किए गए, लाइट कलर्स यूज किए गए, अच्छे फोटो फ्रेम्स, आइडल जैसे कि कुबेर जी हो गए, आपके रोल मॉडल्स के फोटोज हो गए जिनको आप सच में बहुत ज्यादा मानते हैं, उनके फोटोज बार बार, या मोटिवेशनल कोट्स को बार बार देखने से आपके ब्रेन में क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है कि आपको जीवन में कुछ करना है, आपके जीवन में एक दिशा आ रहा है। सो यही बेसिक वास्तु का प्रिंसिपल है। यानी वास्तु क्या कहता है कि आपके आसपास के सराउंडिंग को इस तरीके से प्रोग्राम करें कि जब भी आप कोई काम करते, कोई भी कर्म करते, उसके वन ऑफ द बेस्ट और सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले। काम करते समय जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी रुकावटें हैं, वो सब हट जाए ताकि आपको अच्छी सक्सेस मिल सके और जल्दी सक्सेस मिल सके। सो ये कंप्लीट हमारे वास्तु कोर्स में सिखाया जाएगा। इन एडिशन इस कोर्स में बेसिक से एडवांस, यानी अगर आप वास्तु अभी सीख रहे, वास्तु का कोई नॉलेज भी नहीं है, उस लेवल से कैसे हम प्रोफेशनली किसी घर का वास्तु चेक करें, हमारे खुद का घर का वास्तु चेक करें, ऑफिस या इंडस्ट्रीज का वास्तु चेक करें, यानी बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक सिखाया जाएगा। 45 देवता जो वास्तु में एडवांस पार्ट है जिसके द्वारा हम एनर्जीज को ट्रिगर करते हैं। मेन वास्तु क्या है, वो 16 डायरेक्शंस हो गया, लेकिन जब हम देवतास की बात करते हैं वो पिन पॉइंट रेमेडीज है। यानी एक इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आ रहा है, आपके जीवन में आपका जो घर है वहां पे अच्छे रिलेशंस नहीं है, स्किल्स आप यूज नहीं कर पा रहे, तो ये जो पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है ये 45 देवता के पार्ट में सिखाया जाता है। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स ये बेसिकली वास्तु के एक टूल्स हैं जिसके द्वारा हम एनर्जीज को सेंस करते हैं, यानी कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ये सही है या गलत, जो रेमेडीज हम यूज करते हैं ये सही है या गलत, इस रेमेडी को यहाँ पे प्लेस करना चाहिए या फिर यहाँ पे प्लेस करने चाहिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, ये सब हम ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये भी हमारे कोर्स में ऐड किया गया है। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।